बुधवार की सुबह तो हफ्ते का मिड पॉइंट तो है ही है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा मेंशन करता हूं आज का सेशन इसीलिए कि कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन जिसकी आज हमें करनी है तैयारी। प्लस आज मिड कैप रडार पे रहेंगे भाई। वो मिड कैप सेलेक्ट की वीकली एक्सपायरी भी आज होती हुई नजर आएगी, वेडनेसडे को जो वीकली साइकिल एक्सपायर होती है। रिजल्ट्स के लिहाज से आज निफ्टी का एक नंबर टाइटन का वेटेड होगा। प्लस वायदा बाजार की 7 और कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। ऐसे हम कई सारे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स पर आज रिएक्ट कर रहे होंगे। कल बाजार के बंद होने के बाद आए रिजल्ट्स पे, प्लस कई सारे ऑटो बिक्री के आंकड़े भी बाजार बंद होने के बाद आए। खैर वो स्टॉक्स न्यूज में वो सब उसका रैप अप दे दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 51st मीटिंग आज है भाई। वो ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज, वो बेटिंग वेटिंग पे जो नए नियम लगाए गए थे, अतिरिक्त टैक्स लगाया गया था, उस पर सील ऑफ अप्रूवल देने के लिए हो रहा है और हो सकता है कुछ क्लैरिटी सामने आए। वो क्लैरिटी क्या एंटिसिपेटेड है वो शो के दौरान आगे मैं मेंशन कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में सबसे पहले मेंशन करा था आज सुबह सुबह हमारे लिए, तो कल देर रात के लिए जो अपडेट आता हुआ, फिच ने यूएस की रेटिंग्स डाउनग्रेड कर दी। उस पर हम सब सुबह सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। खैर सुनने में बड़ा लग रहा है धमाका टाइप, ऐसा कोई रिएक्शन बहुत वोलेटाइल नहीं है। बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा रिएक्शन इस डेवलपमेंट पे। AAA से AA+ की रेटिंग हुई है। क्या निकल के आया है वो फिच के डाउनग्रेड, वो टिकर टीम चलाई चली जा रही है। सुबह की ब्रेकिंग न्यूज वही है, आज सुबह की हाईलाइट। लेकिन दिखाता हूं यूएस के फ्यूचर्स। यूएस के एक्चुअल मार्केट्स बंद हो गए थे, जिसके बाद वो दिग्गज रेटिंग एजेंसी ने डाउनग्रेड करा था। यूएस के फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो मार्केट खुद घबराए हुए नहीं है। अरे यूएस के फ्यूचर्स दिखाइए, तब और अब से थोड़ा ना दिखेगा। वो फ्लैट से 1/4% तीनों बेंचमार्क्स दबाव में, तो ठीक है, कोई ज्यादा वो पैनिक रिएक्शन नहीं है। एशिया में भी ऐसा कोई पैनिक नहीं है और गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा है कि हम फ्लैट ही खुलेंगे भाई साहब, 20-30 पॉइंट नीचे खुल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ये है उस बड़ी हेडलाइन का रिएक्शन। तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड रिएक्शन है, पर रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस इंपॉर्टेंट है। उस पर नीरज जी बगल में बैठे हैं। ये क्या फिच ने कर डाला, ये हवा क्यों नहीं मचा? सुनने में जो डाउनग्रेड टाइप बड़ा सा वर्ड लगता है, सब म्यूटेड रिएक्शन क्यों आ रहा है, इनसे समझेंगे। और इसके अलावा ग्लोबल संकेत कैसे थे, कल एक्चुअल सेशन में यूएस की ट्रेडिंग कैसी रही, उन सब पे बातचीत होगी। वीरू आपको बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच रखना है, और हर्षद बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। अच्छा, मैंने वो फ्यूचर्स तो बताया आपको, 1/4% तक का दबाव। वो एशिया प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा और दिखाइएगा कल यूएस का एक्चुअल सेशन। ये है फ्यूचर्स का हाल है, मिनिस्क्यूल सी दबाव है। एशिया स्क्रीन पर आ जाएगा। निक्केई का एवरेज, निक्केई हम वैसे ही ट्रैक नहीं करते, हम कहते हैं हमारे बाजारों में डेवलप्ड मार्केट अलग ही है, तो उस पे हम क्यूज नहीं लेते। निक्केई की चाल छोड़ दीजिए। निक्केई की चाल का एक रीजन ये भी है कि अभी कुछ ही घंटों पहले वहां के बैंक ऑफ जापान की मीटिंग के मिनट्स रिलीज हुए हैं। वो इन्फ्लेशन रिलेटेड थोड़ी सी हॉकिश बातचीत सामने आई है, तो हो सकता है उस पर रिएक्ट कर रहा हूं। अदरवाइज कल यूएस के मार्केट्स मिले जुले बंद हुए थे और आज सुबह फ्यूचर्स सबड्यूट्स हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। क्या है भाई ये? एक तो कल क्या हुआ था एक्चुअल सेशन में वो बता देना, उससे पहले आप ये बता दो ये फिच का डाउनग्रेड। अरे ऐसा डर तो, डाउनग्रेड सुन के डर लगा था, लेकिन ऐसा कोई डर नहीं रहा है बाजार में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रेटिंग सबसे बाद में आते हैं, वो लोग डाउनग्रेड लग पहले ही गई, जब सब कुछ हो जाता है, सब लग गई। तो अब आप बता रहे हो मेरे को। तो फिच जो है, हालांकि टॉप 3 में से आती है एक, तो फिच ने कहा कि जो AAA रेटिंग है, सॉवरेन रेटिंग उनकी डेट की, उसको AA+ कर दिया, एक नॉच नीचे कर दिया है। 2 रीजन दिए उन्होंने कहा है कि एक तो जो सरकार का जो डेट मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा गया है और बहुत ज़्यादा डेट है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब वो सीलिंग खुलवाने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में लगभग 15 दिन तक रस्साकशी चली थी, उसके बाद कुछ मांडवाली हुई, समझौते हुए, कुछ कम ज़्यादा हुआ, फिर हुआ था। तो जो डेट लगातार इतना बढ़ रहा है ना, डेट टू GDP 150% है वहाँ का, उसकी वजह से उनको लगता है कि शायद ये एक गड़बड़। तो एक रीज़न उन्होंने ये दिया है। और दूसरा रीज़न उनका ये कहना है कि जो गवर्नेंस है उसमें भी कई सारी दिक्कतें हैं, ठीक से कामकाज नहीं हो रहा है। तो इन 2 कारणों पर उन्होंने दिया। लेकिन ये जैसे हम लोग कह रहे हैं कि मार्केट को पहले से ही मालूम है कि डेट पर तो इतना ज़्यादा हवाला हुआ था कि भारत में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे सबको मालूम था। तो इसलिए मार्केट ने बहुत रिएक्ट अभी भी नहीं कर रहा फ्यूचर में, हालांकि ये क्लोजिंग के बाद आया था वहाँ पे। तो फ्यूचर किस तरह रेटिंग को ले रहा है। अब बिटवीन द लाइंस, हालांकि इसमें लाइन से आप जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, इवन मोहम्मद अल अरीन को देखिए, जैंडी को देखिए, पॉल क्रुगर, ये सब टॉप इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड के,
वो कह रहे हैं कि ये बकवास है, इसमें कुछ नहीं दम है, सब थकी हुई बातें बता रहे हैं, वो सब मालूम है लोगों को। और करंट इकोनॉमिक डेटा देखते हुए इस तरह की रेटिंग देना एकदम ऑफ बीट है, ये इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो वहाँ के इकोनॉमिस्ट, वहाँ के मार्केट एनालिस्ट इसको खारिज कर रहे हैं कि ये डेट रेटिंग इस तरह से चेंज नहीं करनी चाहिए थी। अब कुछ लोग बिटवीन द लाइन्स इसमें ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि डेट तो वाकई बहुत ऊपर है, अगर आगे जाते हुए नहीं मैनेज हुआ तो सरकार के ऊपर ये डेट सीलिंग का इशू लगातार खड़ा होता रहेगा। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से फैक्ट के आधार पे डेट रेटिंग करी है। अब मार्केट इसमें देखते हैं दिन के दौरान कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें अभी तो रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अब वापस लौटते हैं मार्केट में, तो लेकिन मार्केट इस घटना से पहले का था, तो मार्केट में कल एक बहुत शांत ठंडा सेशन था, क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर नहीं था उसको ऊपर ले जाने के लिए। हालांकि एक ट्रिगर था जोल्ट नंबर, जो मैं बता रहा था कि वहाँ जॉब ओपनिंग्स कितने जॉब अवेलेबल्स हैं, बेसिकली मोटे तौर पे वो है। तो जोल्ट का नंबर बहुत अच्छा आया कल, वहाँ पे आया है जो 9.6 मिलियन, जो 2 साल का लोएस्ट नंबर है। ये बहुत पॉजिटिव खबर। देखिए, बुरी खबर हमेशा पॉजिटिव होती है यूएस में आजकल, क्योंकि मार्च में ये नंबर 12 मिलियन था। तो अगर जॉब ओपनिंग्स कम हो रही, मतलब इसका मतलब नौकरियां वहाँ पे कम है, और फेड यही चाहता है कि इकॉनमी थोड़ी ठंडी पड़े। इस खबर पे मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि कुछ समझदार लोगों को हो सकता है फिच की रेटिंग आने वाली है इसका अंदाज़ा रहा हो, इसलिए बहुत ही सबड्यूड सा कल वहाँ पे पूरा सेशन दिन के दौरान गया। 0.5%, 0.25% इस तरीके से ऊपर नीचे हुए। इवन रसल जो बहुत वोलेटाइल हो सकता था, उसमें भी मात्र 0.5% की कमजोरी देखने को मिली। तो आप ये कह सकते हैं कि कल का ट्रेडिंग सेशन प्रियम्पशन में या एकदम कोई बड़ा नतीजा नहीं आया, इसलिए एकदम शानदार। AMD का एक रिजल्ट आया, वो नंबर ख़राब है, लेकिन गाइडेंस उन्होंने अच्छी दी है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट को पिछले दिन में क्या हुआ उसकी बजाय आज दिन के दौरान कैसे रेट करता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 2 मिलियन जॉब्स पहले खुले हुए थे और अभी 9 साढ़े 9 हो गए। पहले 12 मिलियन थे, हाँ, 12 मिलियन। 9.6 मिलियन है। पहले 1.20 लाख थे जॉब्स हैं अभी वहाँ पे। यप, अगर अपन जुगाड़ लगा के वीजा कर लें कैसे भी, तो नौकरी मिल जाएगी। वीजा मिल कहाँ रहा, 6-8 महीना 1 साल, मतलब वो सेकेंडरी है। पहले बताओ नौकरी मिल जाएगी क्या? 100%। तो जो अगर बोट से निकले तो पहुंच गए, तो अगर लकीली पहुंच गए तो नौकरी मिल जाएगी। कनाडा की रूट से भी जा सकते हैं। उधर से जुगाड़ हो सकती है। तो ये है यूएस का हाल। अच्छा, एक चीज और, क्रूड पे नजर रखिएगा, $86 पहुंच गया है, और डॉलर इंडेक्स 101-2 के ऊपर, और बॉन्ड यील्ड ने रिएक्ट कर दिया। चल रहा है कोई अलग ये वैसे ओपेक प्लस की बैठक आ रही है फ्राइडे को। हाँ, बॉन्ड यील्ड ने रिएक्ट कर दिया, लेकिन 4% से ऊपर निकल गया 10 साल बॉन्ड। तो बॉन्ड का तो निकलना बनता है भाई, कोई अगर डेट से रिलेटेड कोई खबर आएगी तो बॉन्ड तो तुरंत रिएक्ट करेगा, लेकिन मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा था। नहीं, ठीक बात है। तो वहां पे बढ़ती डेट के पाइलअप, और दूसरा गवर्नेंस को ले। गवर्नेंस आसान शब्दों में मतलब कामकाज करने का तरीका। हाँ, मतलब क्या वो डेट सीलिंग की लड़ाई को लेकर कह रहे हैं या कुछ और है? लड़ाई जिस तरह से डील कर रही बाइडेन गवर्नमेंट डेट को लेकर के, मतलब जिनके लोन माफी चलो कर देते हैं, सारे एजुकेशन लोन माफी कर देते हैं, ये उनको पसंद नहीं आ रहा कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं। भाई साहब ठीक है, तो कोई ज्यादा घबराने का नहीं है, लेकिन हाँ नजर रखेंगे। बॉन्ड मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, तबर अप की सेकंड प्लेट दिखाइएगा, वो इंच अप कर रहा है। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। 10 साल वाला हम लोग ट्रैक करते हैं, 4% के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पे आप इस समय खड़ा हुआ देखेंगे। कच्चा तेल उछाल दिखा रहा है, जहां छोड़ा था वहां से तो 70-80 सेंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। दोनों क्यूज वैसे समीकरण बिगड़े हुए हैं हमारे लिए, लेकिन ठीक है, ज्यादा मार्केट्स घबरा नहीं रहे। वीरू के पास चला जाए, कल का बाजार प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। मंडे के बढ़िया अपमूव्स के बाद कल लार्जली एक दायरे में, कह लीजिए लार्जली एक कंसोलिडेशन वाला मूड था। लेकिन आज आप जनरली एक्सपेक्ट करते हो एक तरफा अच्छा मूव बनता है, एक्सपायरी से पहले की प्री पोजिशनिंग आज कर रहा होता है बाजार। लेकिन वीरू, कंसोलिडेशन मार्केट्स में पस्त पड़े हुए कल का सेशन, और 4 दिन हो गए लगातार फूफा की बिकवाली है। वैसे बाय द वे वो अपन की शायरी जुलाई की एंड में जाते जाते जो थी, बिल्कुल एप्ट थी, वो फूफा पैसा ला नहीं रहे हैं। क्या करूं मैं, मार्केट्स का अप्रोच क्या रखूं? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग जी। देखिए, अभी भी इस इवेंट से पहले, मतलब जो अभी आप यूएस मार्केट के लिए लीड कर रहे थे, उससे पहले अगर मैं स्टैट्स को देखूं तो वो स्टिल रेंज बाउंड है आशीष, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। कल एक गैप अप मिल रहा था टुवर्ड्स 19,800। मेरी अप्रोच क्लियर थी, बैंक निफ्टी मिल रहा था 45,800 के आसपास, इस गैप अप को बाय नहीं करना है। 786, 810 प्रॉफिट बुक करने का जोन है, जो हमने परसों लिए थे।
45, 740, 810 एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। ट्रेड पकड़ेंगे तो नीचे पकड़ेंगे। 706 लेवल था मेरा आशीष, वहीं से पुल बैक आया। 70 पॉइंट का पुल बैक मिला, बट मिला। बैंक निफ्टी में भी पुल बैक मिला 150 पॉइंट का, बट मिला। कहने का मतलब यह है कि इस बाजार जो छोटी सी रेंज में है उसमें अभी फोकस कीजिए जब तक कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फाइनली आता नहीं है, उसी पे फोकस करना छोटे ट्रेड पे। हाँ, इस इवेंट का ड्यूरिंग द डे रिएक्शन कैसा होगा मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि वो डेटा में नहीं है, उसको मैं एस्टेब्लिश कर देता हूँ। आपने इंस्टीट्यूशंस की बात करी, हाँ एफआईएस का कैश नहीं है बाजार में, और वही एक कारण है कि जब एक सेलर है और एक बायर है तो वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी, एंड स्पेशली इन शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर और कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर आपको बाजार में ट्रेड करना पड़ेगा। टसल जोन जिसे कहते हैं। 92 करोड़ की एफआईएस की सेलिंग, 1035 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, 44 करोड़ का इंडेक्स बेचा एफआईएस ने, स्टॉक फ्यूचर्स बेचा करीब 858 करोड़ रुपए का। और आशीष, अब निफ्टी पर, यानी माफ कीजिएगा इंडेक्स पर एफआईएस का नेट लॉन्ग हार्डली अब लॉन्ग 5000 कॉन्ट्रैक्ट रह गया। वो डायग्राम आपको शो कर देगा कि एग्जैक्टली अब हम जून की ट्रेजेक्टरी में आ चुके हैं। सिर्फ 5000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट आपकी स्क्रीन पे आएगा वो पिरामिड। कैसे अप्रोच करूंगा मैं इस सेशन को? देखिए, आपको एक सॉफ्टनेस मिल रही है आशीष, और मैं अभी भी कहूंगा कि बहुत रीजनेबल शॉर्ट का मेरे पास डेटा नहीं है। हम एक रेंज में है जिसमें आपको हायर लेवल्स पे एग्जिट करना है, लोअर लेवल से पिक करना है। ये आपके स्क्रीन पे डायग्राम लेके आइए। निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के आंकड़े। एक बात याद रखिएगा, चाहे वो कल हो, परसों हो, उससे पहले का सेशन हो, मैं हमेशा इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि 19800 एक एग्जिट का जोन है, उसी के ऊपर स्टेबिलिटी आएगी। अभी भी आशीष 19800 की कॉल सबसे बड़ा करीब 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है हर सर्कमस्टेंसेस में। फॉर एवरी लॉन्ग ट्रेड दिस इज एन एग्जिट जोन। और नीचे 19700 और 19600 की पुट बहुत साइजेबल ओआई होल्ड करती है, लगभग 2 करोड़ का। अप्रोच करेगी एस्टेब्लिश, जरा वो पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स क्लियरली डिफाइन करेंगे कि आप अभी एक टसल जोन में हैं और आपको उसी को ट्रेड करना पड़ेगा, और कोई अगर आप देखें तो मंत्र नहीं है। और छोटे ट्रेड से फोकस कीजिए। बड़ा कॉल राइटर 19800 पे और पुट राइटर 7600 पे प्लेस है। और एक और चीज याद रखिएगा, आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो प्लेस्ड है 19563 पे। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, 3 पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा बताओ ट्रेडर, क्योंकि हम एक बड़े इवेंट की तरफ जा रहे हैं, उसके रिएक्शन को भी देखना है। फर्स्ट बेस 677 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बेस लेके आइएगा। 3 पॉइंट्स हैं, 677 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या फिर उसके बाद 633, दैट्स एग्जैक्टली 600 का पुट राइटर का जोन, और 564। आशीष, ये 3 पॉइंट है जहां पे बताओ ट्रेडर मैं लॉन्ग ट्रेड्स पिक करने के बारे में सोच सकता हूं। अभी ये डिप हमको कहां ले जाएगा मेरे को नहीं मालूम। मैं इन 3 पॉइंट्स पे डिप्स को बाय करूंगा, और किसी भी ट्रेड का एग्जिट जोन याद रखिएगा, रेजिस्टेंस 1 दैट्स 780 और 811। ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपके लॉन्ग ट्रेड का एक एग्जिट जोन होगा। फाइनल ब्रेकडाउन आएगा 564 के नीचे क्लोज के बाद, या फिर 810 के ऊपर क्लोज के बाद। टिल द टाइम इस रेंज को ऐसे ट्रेड कीजिए। निफ्टी बैंक टिपिकल कंसोलिडेशन मोड में, जरा पिरामिड्स को देखिएगा आशीष आप एक बार। 45,700 से लेकर 46,000 पे इतनी बड़ी कॉल राइटिंग है कि पूछिए मत। आई मीन गजब कॉल राइटिंग, ये ब्लू कैंडल्स। और नीचे 45,500 और 45,000 के बीच में गजब पुट राइटिंग। और आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है करीब 45,383 पे। यहां भी वही पॉइंट है, हमारे पास ट्रेड का चारा यही है। 810 740 45,810 जो रेजिस्टेंस 1 है, और 740 आपके किसी भी लॉन्ग ट्रेड का एग्जिट जोन है, वहां से आपको एग्जिट करना है। और क्या पिक करना है लॉन्ग साइड पे, किस जोन को? दैट्स 45 480 और 383, यानी 20 डे में और उसके लोअर, उसके पास की ट्रेजेक्टरी। इस जोन को पिक करना है लॉन्ग ट्रेड के लिए, और हायर लेवल्स पे एग्जिट करना है। फाइनल ब्रेकडाउन आशीष तभी आएगा जब आपका क्लोज 45,320 के नीचे आ जाए, या फिर आप ऊपर की तरफ 45,810 के जोन को बाय सेट कर दें। कंट्रोल डिप को बाय करना है और एग्जिट करना है। ज्यादा रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन मत रखिए आशीष। कंट्रोल्ड डिप को बाय करना है और एग्जिट करना है, ज्यादा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट ना करें इस बाजार से। नाक बंद है क्या? हाँ, कुछ अंदेशा मिल रहा है आशीष। नहीं, क्या है, सैटरडे संडे ऑफ लीजिए आप, उसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। प्लस ये जिम जाने से अंदर ही बॉडी वीक हो जाती है। अरे क्या है, नहीं, थोड़ी जिम में कहाँ लगे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आइए मुंबई, हम खिलाएं। भाई साहब एक बताऊं मैं आपको। नहीं, ये स्टूडियो इस वक्त शिमला से भी ठंडा है, आप यकीन मानिए। इतना ठंडा है कि पूछिए मत। इसमें बैठना बहुत मुश्किल है।
ब्लोअर लगाया ही नहीं। वो चाहते हैं आपके चेहरे पे तेज दिखे, तो आपके हीटर का तेज नहीं आ रहा काफी समय से। अच्छा, हर्षदा के पास जा रहा हूँ। आज के तमाम आएगा दिसंबर में आएगा। दिसंबर में आएगा। हर्षदा से जानते हैं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। पहले तो ऑटो कंपनी की जो बिक्री के आंकड़े रह गए थे, उसमें हीरो मोटोकॉर्प, कल तो स्टॉक की वैसे भी काफी पिटाई हुई, लेकिन बिक्री के आंकड़े निराशाजनक है। 3.91 लाख यूनिट्स ही कंपनी ने बेची है, जो लगभग 1 लाख यूनिट कम है एक्सपेक्टेशन से। टोटल सेल्स में 12% की गिरावट देखने को मिली। डोमेस्टिक सेल्स कुल मिलाकर 13% नीचे रही हैं इस महीने जुलाई में, और एक्सपोर्ट्स में सरप्राइजिंगली 35% का इजाफा देखने को मिला है। वहीं टीवीएस मोटर के केस में एब्सोल्युटली इनलाइन ये आंकड़े रहे हैं। 3.26 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेची, यानी कि 4% का इजाफा टोटल सेल्स में। इनके डोमेस्टिक सेल्स में 17% की वृद्धि देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट्स 20% घटा है। रॉयल एनफील्ड के बिक्री के आंकड़े इनलाइन ही है। 74,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान था, 7,317 यूनिट्स इन्होंने बेची है। इनके केस में 32% का इजाफा टोटल सेल्स में। डोमेस्टिक सेल्स 42% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और यहां पर भी हमने देखा है एक्सपोर्ट्स में गिरावट बनती दिखाई दी है। अशोक लेलैंड के आंकड़े हालांकि काफी बेहतर है। अनुमान था 14,700 यूनिट्स कंपनी बेचेगी, 15,000 से ज्यादा यूनिट्स इन्होंने बेची है। इनकी एमएचसीवी सेल्स में सबसे ज्यादा इजाफा है, नेली 17% से ज्यादा का, और एलसीवी सेल्स फ्लैटिश ही हैं। तो अशोक लेलैंड के नंबर्स काफी शानदार हैं। अच्छा, मार्केट जैसे हम बंद कर रहे थे तब चोलामंडलम के नंबर्स आए, तो शायद आज ज्यादा मौका मिलेगा इन पर रिएक्ट करने का। मुनाफे में 26% का इजाफा है, 710 करोड़ का आंकड़ा हालांकि मिस है, ये 787 करोड़ का अनुमान था। ब्याज से आय 29% बढ़ी जरूर है, ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर है 2,127 करोड़ पर, लेकिन एनआईएम्स जो 11 क्वार्टर लो पर है उससे थोड़ी सी चिंता हो सकती है। एसेट क्वालिटी में हल्का सा सुधार जरूर देखने को मिला है। ये है चोला के नंबर्स। चोला ने दरअसल डिसाइड ये भी किया है कि क्यूआईपी के जरिए 4,000 करोड़ कंपनी आगे रेज करती हुई दिखाई देगी। साथ ही आज फाइजर पर नजरें रखिए, क्योंकि फाइजर ग्लोबल ने अपना फोकास्ट जो है इस साल के लिए काटा है। इन्होंने कल अपने नतीजे पेश किए थे ग्लोबल एंटिटी ने, और वहां पर परफॉर्मेंस दरअसल खराब हुआ। उसके बाद इन्होंने अपना ओवरऑल जो फोकास्ट था उसको 1% से कम किया। अब 6 से 8% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्स ऑफ कोविड बिजनेस कंपनी डिलीवर करती हुई दिखाई देगी। उनको लग रहा है कि थोड़ा सा सेल्स में पिकअप मुश्किल रह सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स जिन पर आज सुबह में आपकी नजरें होनी चाहिए। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। भूल गया मैं। भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, पहले तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की वीकली एक्सपायरी, टाइटन के नंबर्स मैंने अपफ्रंट बताया था, साथ जो वायदा बाजार के रिजल्ट्स आने वो बता देता हूं। आदित्य बिरला कैपिटल, अंबुजा सीमेंट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गुजरात गैस, एचपीसीएल, इंटरग्लोब एविएशन और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये वो 7 वायदा बाजार के रिजल्ट्स हैं जो आज अवेटेड है। कैश के छोड़ देता हूं, लंबी लिस्ट है। आज 51st जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है, जिसमें एफएम साहिबा होंगी, सारे राज्यों के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे। अब ये जो फेडरल इनडायरेक्ट टैक्स बॉडी है, ये दरअसल पिछली बार आपको 28% जो टैक्स लगा दिया गया था वो ऑनलाइन गेमिंग पे, हॉर्स रेसिंग पे, कसिनोज पे, उसमें जीएसटी लॉ में कुछ बदलाव होने, उसके अप्रूवल के लिए आज ये बैठक होने वाली है। अब होप ये जग रही है कि कुछ शायद क्लैरिटी भी आए। 28% टैक्स लगना था फेस वैल्यू ऑफ बेड्स इन ऑनलाइन गेमिंग, या फिर हर बार जब आप बेट कर रहे हो तो 28% टैक्स लगेगा। वो कंफ्यूजन था, शायद क्लैरिटी आए ना आए। लार्जली स्टेटमेंट तो ऐसे आ रहे हैं कि जो फैसला हो गया है वो हो गया है, तो देखते हैं क्या होगा। एक्स डिविडेंड्स में एक ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए, लार्सन एंड टूब्रो, आज 30 रुपए का एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा आज उसके एक्स डिविडेंड का दिन, तो क्योंकि निफ्टी की कंपनी है इसीलिए अलग से मेंशन कर रहा हूं। पिरामल फार्मा आज एक्स ऑफ राइट्स इशुएंस ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स आने थे, आ गए। यूएस के आज शाम को क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आएंगी, इंपॉर्टेंट कच्चे तेल में जो उफाल आ रहा है, तो इसलिए वो आंकड़े आज शाम को देखने लायक होंगे।
सुप्रीम कोर्ट आज से वो तमाम बैच ऑफ पिटीशन जो लगाई गई थी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर, आज से वो सुनवाई शुरू होगी। वो जो इंडिया, अब जैसे एनडीए कहते थे, यूपीए कहते थे, इंडिया कहूंगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी वो जो नया फॉर्मेशन उसे कहते हैं इंडिया। आज उसके तमाम फ्लोर लीडर्स प्लस वो जो 21 एमपीज का डेलीगेशन गया था मणिपुर वहां पे विजिट करने, ये सब मिलके जाएंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से आज मुलाकात करने, अपनी चिंताएं जाहिर करने। और होंडा टू व्हीलर्स की, इस देश की सेकंड सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, उसकी नई मोटरसाइकिल आज इंट्रोड्यूस होगी। आज जब इमेज देख देना शायद भूल गया, सिर्फ आउटर लाइन नजर आ रही है और कह रहे हैं शायद 150-160 सीसी की ये बाइक होगी जो किसी बजाज की पल्सर को राइवल करते हुए नजर आएंगे। आज का कमोडिटी का पिक जो है या पिक्स जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। दिखाइए भाई किसकी तरफ से हैं डायरेक्टर साहब? अजय केडिया कमोडिटी की तरफ से वो पिक्स आते हुए। सोने में खरीदारी करने का कॉल, कॉपर में बाय करने की रणनीति, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज नोट डाउन करिएगा, खास तौर पे स्टॉप लॉसेस। जा रहा हूं छोड़ के गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ। कह रहा है वो 30-31 पॉइंट गांधीनगर से संकेत है, हम हल्के दबाव के साथ 30 पॉइंट के दबाव के साथ आज शुरुआत करेंगे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।